अन्न नबी साइदल मिंबरा फ़क़ाल आमीन आमीन आमीन। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मिंबर पर चढ़े, 3 बार आमीन आमीन कहा। फ़कीरा, पूछा गया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आमीन आमीन जब आप मिंबर पे चढ़े तो क्यों कहा? कहा जिब्राईल आया, उसने मुझे कहा आमीन आमीन कहो, मैंने आमीन कही। फ़कीला, फिर कहा गया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राईल ने क्यों कहा आमीन कहो? कहा मन अदरक शहर रमज़ाना फ़लम युग़फ़र लहू फ़दख़ल अन्नार फ़अबअदहुल्लाह। हाय हाय हाय, ये अबादहुल्लाह बड़ा ख़तरनाक है। जिसने शहर रमज़ान पाया, रमज़ानुल मुबारक का महीना पाया और उस महीने में वो अपनी मग़फ़रत ना करा सका, बिदतें करता रहा, अफ्तारी में ताख़ीर करता रहा, सहरी में जल्दी करता रहा, गालम गलोच करता रहा, प्रोपेगंडा करता रहा, शैतान का हिस्सेदार बना रहा। शैतान बंद हुआ था, ये उसका कारोबार चलाता रहा, उसका पार्टनर बन गया ना। मन अदरक शहर रमज़ान फ़लम युग़फ़र लहू फ़दख़ल अन्नार। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब जिब्राईल ने कहा ना कि ए नबी, ए महबूब खुदा आमीन कहो, मैंने आमीन कह दिया। फरिश्ते ने कहा कि जिसने रमज़ान पाया उसने मग़फ़रत ना कराई, दख़ल अन्नार, वो जहन्नम में जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा आमीन, मैंने कबूल है। और जो रमज़ान के महीने में मग़फ़रत करना, अच्छा मग़फ़रत ना करा सकना, ये सामने क्यों पता लगेगा कि तो मग़फ़रत हुई या नहीं हुई? मग़फ़रत के हमें अंदाज़ा हो कैसे हो पता, जैसे हमें वलियों को तो अंदाज़ा हो जाता है ना, मुँह साफ़ कर लें, पगड़ी हरी कर लें, दाढ़ी को तेल लगा के कंघी जुब्बा लंबा कर लें और शुफ कर दें, वरना पक्का वली ही है। हमारे नज़दीक तो वलियों की शनाख्तें ये है ना, आय हाय हाय, मग़फ़रत की शनाख्त क्या है? और यही वली नहीं है, ये फासिकीन उम्मत है, मुफ़सिदीन मिल्लत है। वली दिखलावे के नहीं होते, वली इतने लंबे लंबे बाल रख के नहीं बनते, वली शक्लें बना बना कर मेकअप करा करा कर नहीं बनते, वली सजदों में बनते हैं। नहीं तो मैं आपको पूछता हूँ कि आप अभी चले जाएं, जितने पीर हैं इनको दिखाएं जाकर, कौन सा मस्जिदों में बैठा हुआ अभी तरावियाँ पढ़ रहा है या तहज्जुद पढ़ रहा है? तहज्जुद क्या नहाते नहीं है? तहज्जुद खाक पढ़ेंगे, नमाज खाक पढ़ेंगे। ये जब तक गंदे नहीं हो जाते, ये पहुँची हुई सरकार नहीं बनते। और इस्लाम क्या कहता है? अतहुर शत्रुल ईमान, ईमान के हिस्सों में से एक हिस्सा सफाई है, नहाना धोना। और नबी इस्लाम ने फरमाया कि जुम्मे की सुन्नत क्या है कि जुम्मे में जब भी आओ नहा के आओ, नए कपड़े पहन कर आओ, खुशबू लगा कर आओ, तेल लगा कर आओ, कंघी करके आओ, सुरमा लगा के आओ। कितनी शर्तें हैं ये? 6-7 शर्तें हैं जुम्मा पढ़ने की। ये करते होंगे जिनकी लिट्टें लंबी लंबी होती हैं। अल्लाह के बंदो, दीन को समझो, दीन इतना आसान था। अगर ये सारी मिल्लत वाले हमारे जैसे मौलवी के पास आ जाए, बोले दीन तो चुटकी बजाने में निकल जाता है, ये क्या मुसीबतों में डाला हुआ लादा हुआ हमारे ऊपर दीन। दीन लादने की चीज़ नहीं है, दीन अमल की चीज़ है। मन आमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन। अगर ये जो पीर अगर दीन वाले हैं तो वो जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सहाबा थे, कभी बदर में, कभी ओहद में, कभी नबवी मस्जिद में, कभी मक्का में, उनकी विलायतें कैसी होंगी यार? फिर तो ये बड़े वली, वो छोटे वली, माअज़ल्लाह ऐसे कहें ना, नाउज़ु बिल्लाह इसको कहें, अल्लाह माफ़ करे। वो भाई हर मैदान में नबी नज़र आता है साथियों के साथ। सियासत हो, मदीने की रियासत कायम कर दी। अखलाकियात हो तो खुलुक़ुल कुरान करार दे दिया। जिहाद हो तो हर बदर में मौजूद है, ओहद में, तबूक, ऐसे जिहाद में भी मौजूद हैं कि जिस सफ़र में तंग दस्ती थी, भूख थी और फल पके हुए थे, दुश्मन हमला करने के लिए तैयार था, चल पड़े, उधर ही से मुनाफिक पहचाने गए थे। जब सख्त सफ़र पे चल पड़े, कहा सब निकलो, तो अब्दुल्ला इब्न उबई कहता है अपने साथियों को बुला के, तू भी आ जा, तू भी आ जा। यार बात सुनो, अगर हम यहाँ बैठे रहे ना तो नबी अलैहिस्सलाम खुद ही थक के वापस आ जाएंगे। ये हमें नहीं मरवाएंगे जाकर चोटी पे पहाड़ की और जनाब गर्मी के अंदर। यहाँ से पहचाना गया था कि ये है वो मुनाफिक जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुश्किल सफ़र में साथ छोड़ के भाग गया, पीछे बैठ गया और दूसरों को साथ में डाल लिया। और जैसे आपके मुल्क में हुआ है, इससे बड़ी मुनाफिकत की पहचान इस 1500 साल बाद हमें तो हमारे ज़माने में नज़र आ गई कि जब मुश्किल वक़्त आया, अमेरिका ने पाकिस्तान में चेंजिंग की कोशिश की तो 20 लोग छोड़ के दूसरी जगह पे बैठ गए। तो साढ़े को ये मुश्किल नहीं बर्दाश्त होती, अमेरिका से मुखालफत को नहीं करनी। इनके अलावा भी कोई मुनाफिक हो सकता है। आप खुशहाली में हैं तो आपके साथ दुनिया जमा है,
जब आप पे मुश्किल का वक़्त आया तो आप ऐलान कर दें मेरा इतना कोई ताल्लुक़ नहीं। तो इस्लाम तो ऐसे लोगों को कट्टर मुनाफिक कहता है, कहते हैं कन्फर्म मुनाफिकीन है ये। कोई भी अच्छा एक ये नहीं है, और भी जो भी आपका दोस्त है आपको मुश्किल में छोड़ जाए वो मुनाफिक है इस्लाम की रूह से। और यही काम अब्दुल्ला इब्न उबई ने किया था कि सारे सहाबा जा रहे हैं, बीच में एक दो को कहता है यार अगर तुम आधे बैठ जाओ ना तो नबी अलैहिस्सलाम वापस आ जाएंगे, गल मान लेंगे साड़ी, जंग नहीं करेंगे, और अगर जंग नहीं करते तो गालिब आ जाता कुफर। साइदल मिंबर पे चढ़े, कहा आमीन आमीन, कहा जिसने रमज़ान पाया मगफरत न कराई फ़दख़ल नार, जहन्नम में जाएगा फ़अबादहुल्लाह। अच्छा यहाँ पे बड़ा कड़क मामला है। अबादहुल्लाह का मतलब क्या है ये गौर से समझ लें। अबादहुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अपनी रहमत से दूर कर देगा जो रमज़ान के रोज़े नहीं रखेगा बिला उज़र। अगर उज़र है तो बात समझ आती है। अगर उज़र के बग़ैर किसी ने रमज़ान के रोज़े ना रखे, और नबी अलैहिस्सलाम फरमाते फिर वो सौम दहर भी रखे, अगली सारी ज़िंदगी रोज़े रखता रहे, रमज़ान के एक रोज़े के बराबर उसका अजर नहीं हो सकता। क्योंकि अल्लाह ने ये कुरान के अंदर फ़र्ज़ किए हैं, कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इसलिए फ़र्ज़ किए हैं कि तुम्हारे अंदर खौफ खुदा पैदा हो जाए, अमीर और गरीब में एहसास पैदा हो जाए। फ़अबादहुल्लाह इसका मतलब है अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे रहमत उठा लेता है जो फ़र्ज़ रोज़ा नहीं रखता। फिर दूसरी हदीस में आता है कि बैनमा अना नाइमुन, कि मैं सो रहा था, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते मैं सो रहा था, अतानी रजुलान, दो आदमी आए, फ़अख़ज़ा बिज़बई फ़ातिया जबलन वारन। पहाड़ी लोग बैठे होंगे यहाँ एबटाबाद, पता नहीं क्या पहाड़ों को बहुत सारा इलाका है ना, गिलगित बल्तिस्तान तक, इनको पता है जबलन वारन क्या होता है। फरमाया मैं सो रहा था, दो आदमी आए, उन्होंने मुझे कंधों से पकड़ा, यहाँ से पकड़ा और मुझे लेके चल पड़े। जबलन वारन ऐसे पहाड़ की तरफ जो खंगरीला पहाड़ जब समझते हैं, नोकदार चट्टानों वाला, जिसमें पाँव रखो तो सुराख, ज़ख्मी, गिरो तो छलनी, ऐसे पहाड़ की तरफ लेकर चल पड़े। मैं जब पहाड़ पे चढ़ने, मैंने कहा मैं तो नहीं चढ़ सकता। नबी अलैहिस्सलाम अपना वाक़या बयान करते हैं, मैं तो नहीं चढ़ सकता। उन्होंने कहा आप चढ़े, हम आपकी मदद करेंगे, आपको हम लेके चलेंगे। वो दोनों लेके नबी अलैहिस्सलाम को पहाड़ की चोटी पे ले गए, जो खंगरीला पहाड़ था, चट्टान दर चट्टान, जहाँ से नीचे आने में बचत नहीं थी, चढ़ने में ज़ख्मी होने से बच नहीं सकता था। नबी अलैहिस्सलाम ने वहाँ चीखों की आवाज़ सुनी, पूछा जिब्राईल से ये चीखों की आवाज़ क्यों है? कह रहा छोड़ें इनको, आगे चलें। जिब्राईल नबी अलैहिस्सलाम से कहते हैं वो फरिश्ते दोनों कि आप इनको छोड़ें, आगे चलें। थोड़ा आगे चले तो लोग उल्टे लटके हुए थे और उनके मुंह चीरे हुए थे, मुंह से खून आ रहा था। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये क्या माजरा है? कहा ये वो लोग हैं जो रोज़ा नहीं रखते थे रमज़ानुल मुबारक का। ये वो लोग हैं जो रमज़ानुल मुबारक के फ़र्ज़ रोज़े को नहीं रखते थे, तोड़ देते थे। अल्लाह के बंदो कभी सोचो, हम बिला वजह वो फ़र्ज़ छोड़ देते हैं जिसकी सज़ा इबरतनाक है और जो ना ख़त्म होने वाली सज़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साल के अंदर 12 महीने में सिर्फ़ 1 महीना रोज़े रखे, और ये हमारा इम्तिहान है, हमारा ये एग्ज़ामिनेशन है कि हम मोमिन हैं या नहीं हैं। हम अल्लाह को कितना मानते हैं, कितना जानते हैं, कितना ईमान रखते हैं, कितना हम अल्लाह के लिए मुशक्क़त बर्दाश्त कर सकते हैं। कभी सोचा ही इतना बड़ा मकाम है इस रोज़े का कि इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 इबादतें इस्लाम के अंदर बुनियादी हैं, और उसके बाद इनमें से किसी एक में तिल मिलाहट इंसान को कुफ्र के दर्जे तक पहुंचा देती है। कलमा शहादत, अस्सला व सियाम। हज नहीं किया ना, कोई बात नहीं है, मालदार थे, हज नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर रोज़ा नहीं रखा, हाय हाय हाय, उल्टा लटका के मुँह चीर के खून निकलेगा, और सज़ा है ये, क़यामत तक ऐसे